पल की। रामगंगा विहार फेज 2 स्थित सीएल गुप्ता फार्म हाउस में 3 दिवसीय श्री राम जन्म कथा एवं बालकांड पाठ का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। श्री राम जन्म कथा एवं बालकांड पाठ के प्रथम दिवस प्रातःकाल के समय मानस पाठ किया गया। तत्पश्चात सायंकाल की बेला में श्री राम जन्म कथा एवं बालकांड पाठ का गुणगान पूज्य आचार्य श्री मिथिले नंदिनी शरण भारद्वाज जी के मुखारविंद से किया जा रहा है। कथा के प्रथम दिवस आचार्य जी द्वारा भगवान श्री राम के जन्म का बड़ा ही सुंदर वृत्तांत सुनाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम की भक्ति की अविरल धारा में प्रवाहित करते हुए सभी को झूमने के लिए विवश कर दिया। क्या गलती की है उसने? कोई अपराध उसका है? आकाशवाणी में तो देवता कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, तुम्हारा दोष नहीं है। नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, राजा ने कोई गलती नहीं की है। पर हम विचार कर देखें, कोई गलती नहीं की है क्या? गलती तो की है ना। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहो सत्य सब बात। ब्राह्मण कैसे हमारे अधीन हो जाएंगे ये बताओ। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये गलती है? तो अब ये भी लग सकता है कि महाराज जी तो ब्राह्मणों की महिमा के लिए ऐसा कह रहे हैं। नहीं, हम रामायण पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छाई और बुराई किसके आधार पर तय करनी है? राम जी के आधार पर तय करनी है, क्योंकि राम जी ही रामायण के नायक हैं। एक राजा बैठा हुआ है एक मुनि के सामने और वरदान मांगना है, तो वो क्या मांगता है? मुनि कहता है कि सारा संसार तो तुम्हारे अधीन है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवा ब्राह्मण के। वश में नहीं होता। तो राजा कहता है कोई उपाय बताइए। और राम जी क्या कहते हैं? राम जी की भी एक ब्राह्मण से हो गई है भिड़ंत, उनके सामने खड़े हैं, संवाद हो रहा है परशुराम जी से, और वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज अभय होए जो तुम्हें डराई। जो आपसे डरता है उसका डरना छूट जाता है। तो प्रताप भानु से चूक हुई कि नहीं हुई? यदि चरित्र का आदर्श, यदि धर्म का आदर्श श्री राम है, और वो ये कहते हैं कि जो हमसे श्रेष्ठ हैं हम उनकी श्रेष्ठता स्वीकार कर लें, यही हमारी श्रेष्ठता है। लगाया कैकेयी पर, सबने अपनी अपनी टिप्पणियां दी हैं दशरथ जी पर, और सबकी तो जाने दें हमारे लखनलाल जी महाराज ने भी। यहां तक कि दुख से भरे हुए चक्रवर्ती दशरथ जी ने स्वयं ही अपने को कहा है कि मैं कैकेयी के वरदान से मोहित हूं, मैं अयोग्य हो गया हूं, मुझे जेल में बंद कर दो और राम तुम राजा बन जाओ। और राम जी क्या कहते हैं कि भरत त्रैलोक्य में न कोई हुआ है, न कोई है, न कोई आगे होने वाला है जैसा हमारा पिता है। बोले जिस पिता ने हमें जन्म दिया, जिस पिता का संस्कार लेकर के हमारा जीवन बना, जिस पिता के उपदेश और शिक्षा से हमारा जीवन बना, यदि हम उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठा देंगे तो हमारी क्या प्रामाणिकता रह जाएगी? हम तो उसी पिता से उत्पन्न हैं, हम तो उसी का एक संस्करण हैं, और हम यदि उस पिता को ही गैर प्रामाणिक कर दें, उस पर संदेह कर दें, तो जो हमें निर्णय देने वाला, जो हमें स्थापित करने वाला, जब जय विजय को शाप हुआ, रोने लग गए, भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले हमको मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, वैकुंठ से नीचे गिर जाएंगे। इनका नारद जी ने शाप दे दिया भगवान को, मानस में आप पढ़ते हैं। और फिर नारद जी कहते हैं मृषा हो मम शाप कृपाला, कुछ ऐसा करिए कि मेरी वाणी मिथ्या हो जाए। क्यों? बोले हमने जो कह दिया है आपको इससे कष्ट होगा। भगवान ने कहा चाहते तो हम भी यही हैं कि हमको ये सब न करना पड़े, आपकी वाणी मिथ्या हो जाए। लेकिन नारद जी आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी तो मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा? हमारा प्रमाण है, 5 साल का बच्चा अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर घर छोड़ करके चल पड़ा है, मैं भगवान से मिलूंगा और उच्च पद की प्रार्थना करूंगा। ध्रुव को क्या पता भगवान किधर मिलते हैं? जंगल में कहीं भगवान रहते हैं क्या? जिसको भगवान चाहिए वो जंगल की ओर भागता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान जंगल में रहते, भगवान कोई जंगली जीव नहीं है। जंगल में तो हिंसक पशु रहते हैं, भगवान नहीं रहते। वो जंगल की ओर क्यों जाता है? उसका सीधा अर्थ होता है जिन सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच अब तक हम रह रहे थे, हम उनका परित्याग कर रहे हैं।
जिन आश्वासनों में, जिन रचनाओं के भीतर हमारा भरोसा था, हम उनको छोड़ रहे हैं। जंगल जाने का अर्थ यही है, जंगल में कहीं भगवान नहीं होते। और नारद जी वहां पहुंच गए, उन्होंने ध्रुव को समझाया, उपदेश कर दिया, और उस उपदेश के बल पर ध्रुव जी को भगवान मिल गए। प्रहलाद को भगवान ने गर्भकाल में नारद जी ने उपदेश कर दिया और प्रहलाद जी को भगवान मिल गए। महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने उपदेश कर दिया, महर्षि व्यास को नारद जी ने उपदेश कर दिया। भगवान कहते हैं यदि आपकी वाणी मिथ्या हो जाए तो हमारा अस्तित्व ही प्रमाणित नहीं होगा, इसलिए आपकी बात तो बनी रहेगी, तभी हम बने रह पाएंगे। जो भी कष्ट सहना पड़े हम सह लेंगे। अभिप्राय क्या है? जिनकी वाणी से, जिनके आशीष से, जिनकी कृपा से हमारा जीवन निर्मित हुआ है, हम किसी रुचि से, किसी अरुचि से, किसी कष्ट से कभी उनका तिरस्कार नहीं करें। ये रामायण हमारे सामने इसका प्रमाण रखती है। तो जितनी भौतिक वस्तुएं हैं उनकी उम्र कम ज्यादा हो सकती है, पर काल के प्रभाव से सब दूषित हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। उनको बचा रखने के उपाय किए गए हैं। इस सुरक्षा में रखेंगे तो ये चीज ठीक रहेगी, इस सुरक्षा में रखेंगे तो ये चीज ठीक रहेगी। मन को ठीक रखने का क्या तरीका है? व्यक्ति न बिगड़ने पाए, मनुष्य न बिगड़ने पाए, वो हमेशा अच्छा बना रहे, इसका क्या तरीका है? और महर्षि वाल्मीकि ने इसका चिंतन किया। वर्षों के चिंतन के बाद उनके भीतर एक निष्कर्ष निकला। यही तो वैज्ञानिक करते हैं। कोरोना आ गया है तो वैक्सीन बनाने के लिए अनुसंधान शुरू हो गए, और अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि हम 100% बढ़िया वैक्सीन बना ले गए हैं, पर काम चलाने के लिए जल्दी जल्दी में बन गई, और हम लोग 1 डोज 2 डोज, अब तो शायद अब बूस्टर डोज भी लग गई। लोगों को पता लगा कि हम पूरी अच्छी तरह से नहीं बना पाए हैं, तो इसलिए 3-3 डोज लग गई। महर्षि वाल्मीकि ने इस बात की चिंता की, हम क्या कर सकते हैं कि मनुष्य मनुष्य बना रहे। सुख की अधिकता, दुख की अधिकता, अनुकूलता का दबाव, प्रतिकूलता का दबाव उसकी मनुष्यता को कुंठित न कर सके। और तब उन्होंने निर्णय लिया, यदि सबके मन में, सभी मनुष्यों के अंतःकरण में एक आदर्श मनुष्य का चरित्र स्थापित हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति के मन को, जीवन को एक अच्छे चरित्र से ऐसा भर दिया जाए कि व्यक्ति उस चरित्र की आभा से बाहर न निकल पाए। यदि हम मनुष्यता को ऐसी दवा दे सकें कि मनुष्य का जीवन एक चरित्र के प्रभाव में इतना डूब जाए कि कुछ भी आए वो उसके बाहर न निकाल सके प्रभाव के उसे, तो वो बिगड़ेगा नहीं। जैसे लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालिए तो पानी सोखता है, पर लकड़ी के उस टुकड़े को तेल में भिगा दीजिए, फिर पानी में डालिए, तभी पानी सोखेगा क्या? महर्षि वाल्मीकि ने चिंतन किया, हमारा मन सुख और दुख को अधिक सोख लेता है। सुख अधिक होगा तो भी, दुख अधिक होगा तो भी। यही दो संवेग हैं जो मन को प्रभावित करते हैं। तो हम अपने मन में कुछ ऐसा पदार्थ सिझा दें कि फिर कोई सुख कोई दुख मन में भरे ही नहीं। मन भले ही उसमें डूब जाए, पर मन के भीतर सुख दुख का प्रभाव नहीं जाने पाए। इसका उपाय क्या है? और तब महर्षि वाल्मीकि चिंतन करने लगे, हमें एक ऐसा चरित्र चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में हो। और वो निर्णय नहीं कर पाए इस बात का। उनके मन में प्रश्न है, पूर्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। उन्होंने 16 प्रश्न रखे, 16 पॉइंट्स रख करके उन बिंदुओं से महर्षि वाल्मीकि ने मनुष्यता का एक चरित्र रचा। ऐसा मनुष्य संपूर्ण मनुष्य होगा। लेकिन वो संपूर्णता मनुष्य में हो नहीं सकती। तो जितने लोगों को देखा कोई उसमें पूरा नहीं पड़ता। और फिर वो नारद जी से पूछते हैं इस बात को। नारद जी वहां आए तो उनसे पूछा महर्षि वाल्मीकि ने कि मैं तो आश्रम में बैठे बैठे चिंतन कर रहा हूँ, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, आप बताइए ऐसा कोई है? देवर्षि नारद जी महर्षि वाल्मीकि को बताते हैं कि हाँ, ऐसा है कोई जिसमें ये सारे गुण विद्यमान हैं। मनुष्यता को जितने गुण चाहिए वो सारे गुण किसी एक में विद्यमान हैं, ऐसा कोई है? कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैश्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जिनको श्री राम के नाम से जाना जाता है, उनमें ये सारे गुण विद्यमान हैं।